अगर तू मेरे साथ एक होना चाहता है, तू मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है, तो पहले मुझे तेरे लिए कुछ करने दे। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, मौका दो परमेश्वर को कि वो आपके लिए कुछ करे। मौका दो परमेश्वर को कि वो आपके जीवन में कुछ चीजों को लेकर आए। और कैसे आप मौका दे सकते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करते हुए, आप अपने जबान का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु धन्यवाद आपने मुझ पर नया अनुग्रह किया है। अगर आप आपके पापों से बाहर निकलना चाहते हैं, आपने किसी का संदेश सुना, अगर आप पाप करोगे आप नरक में चले जाओगे, और आपके मन में गड़बड़ी मच गई और डर उत्पन्न होने लगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों में खड़े होंगे ये कहते हुए, देखो अगर आप कुछ गलत करोगे आप नरक में चले जाओगे, आप झूठ बोलोगे आप नरक में चले जाओगे। ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं, और ऐसे प्रचार को सुनकर लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए बदल जरूर जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी कहानी वही होती है, वो छुटकारा नहीं पाते। मसीह लोगों में और अन्य लोग जो विश्वास करते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है अगर ऐसे संदेश प्रचार किया जाता है। अगर आप आपके पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु के सामने और बोलो, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं इससे आजाद होना चाहता हूं। प्रभु मैं आपकी धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। प्रभु मैं आपके बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरी निर्बलता में परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरा बल बनता है। जब आप ये ऐलान करते, परमेश्वर आपको मदद करता, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप उस गुलामी से, आप उस नशे से, आप उस बेकार की बातों से, आप उस पाप से कब आजाद हो गए, आपको मालूम भी नहीं पड़े। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, अपना बल आपके कमजोरी में प्रकट करता है। लेकिन जितना ज्यादा आप ये सोचोगे कि पता नहीं अब मैं अपने जीवन में गलत कर रहा हूं, कैसे मैं इससे बाहर निकलूं, शायद प्रभु मुझे सजा देगा, जितना ज्यादा डर आपके जीवन में रहेगा उतना ज्यादा शत्रु आपके जीवन में गलत चीजों को लेकर आएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करते हैं। बाइबल कहता है कि एक मनुष्य के अपराध के वजह से, आपके क्रियाओं के वजह से आपके जीवन में गलत नहीं हो रहा है, लेकिन बाइबल कहता है कि आदम की वजह से आपके जीवन में गलत परिणामों को आप देखने पा रहे हैं। उसी प्रकार जब आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अनुग्रह आप पर बरसाया है। परमेश्वर ने आपको धर्मी होने का वरदान दे दिया है, और परमेश्वर अपने वरदानों को कभी वापस नहीं लेता है। आप हमेशा के लिए धर्मी बनाए गए हैं। आपको यह ऐलान करना है विश्वास के साथ में, आप जो भी स्थिति में हैं, आप जो भी परिस्थिति में, आपको ऐलान करना है कि मैं यीशु के द्वारा धर्मी हूं। यीशु ने मुझे पवित्र ठहराया है। यीशु ने मुझ पर सबसे ज्यादा अनुग्रह किया हुआ। जितना ज्यादा आप ऐलान करेंगे, आप देखेंगे कि वो पाप का हर एक बंधन टूटते हुए, दिन प्रतिदिन वो पाप का बंधन आपके जीवन से टूटते चले जाएगा। दिन प्रतिदिन वो जुआ आपके जीवन से टूटते चले जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में अनुभव कर रहे हैं। मसीह जीवन क्रियाओं के बारे में नहीं है, मसीह जीवन आप जो कर रहे हो उसके बारे में नहीं है, लेकिन यीशु ने आपके लिए क्या किया है उसके बारे में। और इसीलिए हर दिन आपको स्मरण करना है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। यीशु अगर आपके लिए गरीब हो गए तो आपको गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है। यीशु अगर आपके लिए उन्होंने कोड़े खाए तो आपको बीमारी में रहने की जरूरत नहीं है। यीशु अगर सबसे निचले स्तर में गए हुए आपके लिए, तो आपको निचले स्तर में रहने की जरूरत नहीं है। और जब आप देखते हैं यीशु ने जो बातें आपके लिए की है, आप उन सभी बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को आप आपके जीवन में ऐलान कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आपके परिवार पर परमेश्वर के अनुग्रह को, आप कह सकते हैं परमेश्वर की धार्मिकता को। आप जितना ज्यादा परमेश्वर की बातों को आपके जबान पर लेकर आएंगे, उतना ज्यादा आप आजाद रहेंगे। लोग इन चीजों को नहीं जानने की वजह से शत्रु के हमले वो सहन कर रहे हैं। शत्रु उनके मन से जो बातें करता है वो सहन करते हैं। बाइबल कहता है परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उसने आपके हृदय को अपना घर बना लिया है। पहला कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय 16 नंबर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है और आप उत्साह मनाना चाहिए। मैं कई सालों तक अपने आप से कहता गया कि जहां पर भी मैं जाऊंगा वहां पर प्रभु की उपस्थिति आएगी। जब मैंने सुना, जब मैं नया विश्वासी था,
लोग तरह तरह की बातें करते थे, क्योंकि उस समय जादू टोना बहुत ज़्यादा चलता था। अभी आप उतना जादू टोना नहीं देख सकते, लेकिन उस समय हम जगह जगह जादू टोना देखते थे। जहां पर 3 रास्ते हैं वहां पर नींबू लाकर डालना, अंडा लाकर डालना और दुनिया भर की चीजें, नारियल लाकर डालना, सुपड़ी में बहुत सारा चीज वो रखते थे। लेकिन अभी वो सारा चीज देखने नहीं मिलता है। लेकिन मैं विश्वास करता था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, ये चीजें मुझ पर नहीं प्रभाव डाल सकती है। चाहे काली बिल्ली रास्ता काटे, चाहे सफेद कुत्ता रास्ता काटे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उस समय से विश्वास करता था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप परमेश्वर के मंदिर है और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुष्टात्मा आपको छू नहीं सकता है, दुष्टात्मा आप पर प्रभाव नहीं ला सकता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, दुष्टात्मा वहां पर रह नहीं सकता।